अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बीच मौलाना सोहराब साहब आए हुए हैं। आइए इनकी तकरीर सुनते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इनकी बात सुनी जाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। तब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया अल्लाह का फरिश्ता, इंसान बन के आया। बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हाँ, तब तो हम हीरो हो जाएंगे। तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा। तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है। बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक चलो, एक गभीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी कि चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा। बोला क्या हाल है। बोला क्या हाल है, बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हो। और कुर्बान जी कहेगा तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा। बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है। चल एक गभीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला। बोले तुम्हें कैसा लग रहा है। बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा। लगा इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गभीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया। बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे
कहीं सफर में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए, या तो ऐसा करो एक गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया, क्या तुम टकला नहीं थे? बोला नहीं नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं हम। कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा? बोला नहीं नहीं, हम ये पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को खत्म कर दे। इतना कहना था, इतना कहना था, अल्लाह के फरिश्ते का सर के बाल उड़ गए, जितनी गाय थी सब के सब मर गई, सब खत्म जैसे कि वैसे। वो रोता रहा, पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर का आए कि गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊँट दे दो। बोला ना ना भाई, क्या बात करते, एक ऊँट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूँ, ऐसे कैसे मुंह उठा के चलाया? तो अल्लाह का फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था? लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने को मोहताज था? अल्लाह ने तुम्हें ये माल, ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना ना, हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करे कि या अल्लाह, इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊँट खत्म हो गए, मर गए, बदन में, जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े वो अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। क्या कि भाई देखो, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूं। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां, हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो। ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। एक दो चार नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको ये माल, तुम्हें मैं फरिश्ता हूँ, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। बुझते पाचन, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेके आया, आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो, 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200। तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब शुरू की। बोला कि भैया, बोला किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया? हम बादशाह भाई। बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं? बोल दिया हुआ
पैसा कैसे वापस कर रहे थे। बीवी बोली कि सुनिए एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर देगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो, बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कल का नाश्ता भी बन हो जाएगा। बोले खूब मूड़ी हिला लो तुम्हें। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे, तो मछुआरे को बोला इधर अब ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 400 हो गया। बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, ये 400 ले गया। मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठा के चुम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई कि कुछ उठाया है दरबार से। बोला बादशाह साहब देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको का सबर नहीं है, वो चोर भी है, चोरी करके कुछ लेके जा रहा। वो बोला ये सब पैसा छीनिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला इधर आ। बोला क्या उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर दे देता, कोई कदम रख देता तो ये बेअदबी न होती, इसलिए हम उसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए हैं ताकि हम अपना तिजोरी में बंद करके रख देंगे। आप मेरे बादशाह हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो।